जी मेरा सवाल ये है कि इस कायनात का मालिक एक है, सारे इंसानों का मालिक भी एक है, उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है, तो फिर इस दुनिया में इतने सारे मजहब और फिरके क्यों हैं? अल्लाह ईश्वर का सही धर्म क्या है? आसान तरीके से समझाएं। देखो भाई, अल्लाह ताला ईश्वर हर बच्चे को पैदा करता है इम्तिहान के लिए, परीक्षा लेने के लिए। अब परीक्षा लेने के लिए जीवन जीने के दो रास्ते दिखाता है, रचना में रच के भेजता है, अच्छाई या बुराई, सच या झूठ। तो माँ के पेट से जीवन जीने के दो रास्ते समझा के भेजता है। अब चूंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है, गफलत का जहान है, भूलने का जहान है, भटकने का जहान है, तो इंसान भटक जाता है जीवन के मकसद से। सच को यहाँ देख भी रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं रोज, फिर भी अपनी मौत के होश में नहीं आता। तो याद दहानी के लिए अल्लाह ताला पैगंबर भेजता है, अवतार भेजता है, और इसी रचना के आधार पर अपने आदेश भेजता है, और फिर पैगंबर को कहता है कि इस पर चल के दिखाता है, वो लोगों को समझाता है ताकि इनको याद दहानी आए। जो डरने वाला है वो अल्लाह के सामने झुक जाए और सच्चाई पर चलकर पूरी तरह बुराई से बचकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले। अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर ले। दुनिया सारी धोखा है, इसको पहचान ले हैं। हाँ, तो वो कामयाब है। मौत के बाद असल ज़िंदगी, जन्नत का जीवन उसके लिए तैयार है। और जो इंसान घमंड दिखाए, अकड़ दिखाए, धोखे पे चले, झूठ पे चले, भूल जाए कि मेरा कोई मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, मुझे मौत देके उठाएगा, और सच को जानते हुए भी फिर भी जो है गलत रास्ते पे चले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, तो उनके लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। दो रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के, और इनके दो ही अंजाम रखे हैं मौत के बाद। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान का, परीक्षा का, टेस्ट का, पेपर लेने का जहान है, और मौत के बाद बदले का जहान है। जैसे यहाँ कर्म किए वहाँ पर वैसे ही बदला मिलेगा। तो इस दुनिया में जब से आदम अलैहिस्सलाम आए, जब इसे पैगंबरों का सिलसिला जारी है। संसार के सच्चे मालिक की तरफ से पैगंबर आते हैं और वो अल्लाह का पैगाम बताते हैं। इस्लाम धर्म में कमाबेश कम या ज़्यादा 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन पर आखिरी किताब कुरान मजीद उतरी है, और इनके बाद अब कोई पैगंबर रहती दुनिया तक नहीं आएगा, और ना ही क़यामत तक कोई किताब आएगी। यही किताब सबके लिए चलती रहेगी। जैसे हर बच्चा माँ के पेट से इसी रचना को लेकर आता है, रचना में बदलाव नहीं होता, इसी प्रकार से रचना के आधार पर यह कुरान मजीद है। जो इंसान अपने मालिक को राज़ी करना चाहे, वो इसके द्वारा वो अपने जीवन के सही मकसद को पा सकता है। तो भाई, पैगंबर दुनिया में आते रहे, फिर जैसे ही पैगंबर गए, लोगों ने अपनी तरफ से लिखकर उस किताब में मिलावट कर दी, तो अल्लाह ने फिर किताब भेज दी, फिर पैगंबर भेज दिया, ताकि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, जीवन के सच्चे मकसद को पूरा करना चाहते हैं, उनकी राह बंद ना हो। इसलिए अल्लाह ताला पैगंबर भेजता रहा, किताब भेजता रहा। अब आखिरी किताब कुरान मजीद है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हर पैगंबर ने आकर के ये खबर दी कि मालिक सबका एक है, उसी की भक्ति करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, और उसकी रचना के आधार पर उसकी मर्जी पर चलो। अब जिस समय में दुनिया में जैसे हालात थे, अल्लाह की तरफ से वैसी अल्लाह की मर्जी थी, उसी मर्जी पर चलने का अल्लाह ने आदेश दिया। लेकिन लोगों ने पैगंबर के जाने के बाद उसमें मिलावट करी। इसी तरह से अलग अलग मजहबों में, फिरकों में, पंथों में लोग बट गए। अब जिसने ईश्वर के आदेशों में मिलावट करी, मेरे भाइयों, सजा मिलेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम बनाई है। जो दिल से अल्लाह को राज़ी करे, सच्चाई पर चले, सच्चाई को दुनिया में फैलाए, सच्चाई को न छुपाए, हैं, हाँ, अल्लाह को राज़ी करके मर जाए, उसके लिए जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। और जो दुनिया में फ्रॉडबाजी करे, हैं, झूठ पर चले, बेईमानी पर चले, मौत के बाद उसके लिए जहन्नुम की आग है। तो मेरे भाइयों, सच्चाई का रास्ता, पूरी तरह झूठ से बचने का और सच पे चलने का रास्ता ईश्वर का है, अल्लाह का है। हर सच्चाई तुम्हें, हाँ, अल्लाह से जोड़ेगी। इसलिए सच्चाई का ज्ञान हासिल करना बिल्कुल मत छोड़ना, सच्चाई का ज्ञान हासिल करते रहो। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो है अच्छाई बुराई का माहौल है, ईश्वरी रचना के खिलाफ माहौल है, हैं? लोग दुनिया को ही हमेशा घर समझकर धरती पर फसाद फैलाते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों की बिगड़ी हुई अकल है और बिगड़ी हुई जिंदगियां हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी को संवारें। तो मेरे भाइयों, जब ये दुनिया छूटती है, जब इंसान मरकर कब्रिस्तान पहुंचता है, तब इस दुनिया की औकात मालूम पड़ती है कि दुनिया कुछ ना थी। मैंने इस दुनिया के चक्कर में लगकर अपना जीवन का समय बर्बाद कर लिया, अल्लाह को नाराज़ कर लिया। तो मेरे भाइयों, मौत आकर तुम्हें इस दुनिया से अलग कर देगी।
तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने ये दुनिया ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए बनाई है। ये पूरी कायनात का सिस्टम ही बंदों को छांटने के लिए चल रहा है। जो अल्लाह से हिदायत मांगेगा, हाँ, जो सच को कबूल करेगा, अल्लाह उसे सच का रास्ता दिखाएगा और उसी को हिदायत फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, सच ये है कि दिल से अल्लाह को मालिक मानकर, हाँ, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, सारी दुनिया धोखा है समझ जा, अल्लाह सच है, सारी दुनिया झूठ है। हाँ, सच्चाई के रास्ते पर चलकर दुनिया सारी धोखा है। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मोहब्बत हासिल कर ले। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान का दिमाग ऐसा बनाया है कि इंसान की खोपड़ी में हर वक्त ख्याल आते रहते हैं। इंसान सोचता रहता है। अगर सो जाए तो बात अलग है, वरना हर वक्त ख्याल आते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इन ख्यालों पर ही शैतान कब्जा करता है। तो हर वक्त ख्याल आते रहते हैं। अब जैसी इंसान की नीयत है वैसे ही ख्याल आते रहते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के अंदर, हाँ, दुनिया के ख्याल आते रहते हैं। दुनिया में हमेशा जीने के ख्याल आते रहते हैं। दुनिया के धोखे के ख्यालों में ही लोग दुनिया में जीते रहते हैं। कायनात के सच और जीवन के सच पर गौर नहीं करते। तो मेरे भाइयों, जीवन का सबको समय मिला है। अगर अल्लाह को नाराज़ करके मरे तो हमेशा की तबाही है। जो लोग पहले मर चुके वो अल्लाह के नाकदरों से कहेंगे, जालिमों, कम से कम हमारी मौत पे ही गौर कर लेते। जब दुनिया में हम ना रहे तुम कहाँ से रहते हैं? हमारी मौत पे सबक हासिल कर लेते। तुम भी दुनिया बटोरने में ही लगे रहे, धोखे में चल के मरे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में हर रोज कितने लोग मरते रहते हैं, फिर भी इंसानों के ख्याल दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में लगते रहते हैं। सच्चाई की तरफ होश में गौर ही नहीं करते। दूसरों के ऐब देखते रहते हैं, अपनी जिंदगी बिगाड़ते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, जो अपने ऐब भूलकर, अपनी कमियां, अपने ऐब भूलकर दूसरों के ऐब देखता फिरेगा, वो अपनी जिंदगी बिगाड़ लेगा। और जो बिगड़ी हुई जिंदगी लेकर मरेगा, वो मरने के बाद नरक की आग में जाएगा, अल्लाह की सजा पाएगा। हाँ, जो ईश्वरी रचना के आधार पर, हाँ, ईश्वरी रचना के द्वारा कुरान से अल्लाह की मर्जी को समझकर अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके न मरेगा, वो नरक की आग में जाएगा, जो अपनी जिंदगी को बिगाड़ के जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह से डरकर जीवन के सच्चे मकसद पर दिल से गौर करेगा, वो इन फिरका परस्ती से, इन धोखे के मजहबों से, इनसे बच जाएगा और एक रास्ता ईश्वर का पालेगा। तो जो अपनी मनमानी करेगा वो फिरका परस्ती में, हाँ, उलझा रहेगा। और जो ईश्वर की मर्जी पे आएगा वो फिरकों से निकल जाएगा, सच को पहचान लेगा। तो भाई, सबका मालिक एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर एक है, उसका हुक्म भी सबके अंदर एक ही है। उसकी रचना के आधार पर कुरान मजीद के अंदर सच्चा हुक्म उसका है। इस कुरान को समझ के पढ़ें और भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई, इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, चैनल के अंदर जा करके देखें। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।